दोस्तों, जब एक नर और नारी एक होते हैं तो उनके एक होने से एक नए जीवन की शुरुआत होती है। स्पर्म एग से मिलता है और वहाँ एक नया करिश्मा शुरू हो जाता है जिसे हम कहते हैं जिंदगी। स्पर्म और एग के मिलने के मात्र 21 दिन के बाद गर्भ में जीवन शुरू हो जाता है और बच्चा कुछ इस प्रकार का दिखता है। 2 महीने बाद चेहरा आता है, पैर डेवलप होते हैं और विकास ज़्यादा बढ़ जाता है और 3 महीने के बाद अच्छे से शरीर का विकास हो जाता है, लिंग का भी पता लग सकता है और फिर 9 महीने के बाद मिलता है एक फुल फ्लैश्ड बच्चा एक नई ज़िंदगी के साथ। वैज्ञानिक इस बात का जवाब तो हमें दे सकते हैं कि बच्चे का शरीर गर्भ में कैसे डेवलप हुआ, लेकिन यह नहीं बता पाते कि आखिर उस शरीर में जान कैसे आई। एक लाश, एक डेड बॉडी और एक जीवित इंसान के बीच क्या अंतर है? देखिए, डेड बॉडी और लिविंग बॉडी फिजिकली तो देखने में एक ही समान है, लेकिन व्हाट रियली मेक्स देम डिफरेंट इज लाइफ उनके अंदर जीवन का श्वास। जब जीवन का श्वास निकल जाता है तो हम कहते हैं कि इंसान मर गया। और स्टिल साइंस यह तो हमें बता सकती है कि शरीर अब डेड है और कि अब इस शरीर का कोई उपयोग नहीं, लेकिन साइंस हमें यह नहीं बताती कि अब जीवन की श्वास क्यों ख़त्म हो गई है और कहाँ गई है अब ये जीवन की श्वास। जब सड़क के किनारे एक कुत्ता मरा होता है तो क्यों कुत्ते के लिए पुलिस वहाँ पर नहीं आती, लेकिन जब एक इंसान सड़क के किनारे पड़ा होता है, मरा होता है एक्सीडेंट में, तो रोड रुक जाता है और उसे सब देखते हैं। अगर साइंस का कहना सही है कि मनुष्य जानवरों से ही इवॉल्व हुआ है, तो क्यों सड़कों पर पड़े कुत्ते की तो अहमियत नहीं है, लेकिन सड़क पर पड़े इंसान की ज़्यादा अहमियत होती है? क्या फ़र्क है दोनों के बीच? आखिरकार क्या इंसानों को जानवरों से अलग करता है और क्यों इंसानों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है? देखिए, पवित्र बाइबल में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है कि आखिरकार इंसान क्या है। इस प्रकार लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा, अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, नर और नारी के रूप में उसने मनुष्य की सृष्टि की। ओनली पवित्र बाइबल का कहना है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी इमेज में, अपनी समानता में बनाया है। बाइबल नहीं कहती कि इंसान को जानवरों से या फिर इंसान जानवरों से इवॉल्व हुए हैं, बल्कि एक क्लियर डिफरेंस वहाँ पर दिखाया हुआ है कि परमेश्वर ने इंसान को एक बड़े विशेष तरीके से अपनी इमेज में, अपनी समानता में वहाँ पर बनाया है। जबकि बहुत से जो इवोल्यूशन थियरिस्ट हैं वो इस बात को क्लेम करते हैं कि इंसान चिंपैंजी से इवॉल्व हुए हैं। आप खुद सुन सकते हैं इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में। जब पृथ्वी का तापमान ड्रॉप हो रहा था तब अफ्रीका की गर्मी और उमस यानी कि ह्यूमिडिटी से भरे घने जंगल धीरे धीरे ठंडे और सूखे पड़ने लगे। इससे बड़े पेड़ों की तादाद घटने लगी और उनकी जगह ले ली घास ने। यानी अब तक जो बंदर प्रजातियां ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर गुलाटियां मार रहे थे, उनसे उनका प्लेग्राउंड ही छीन गया और उनमें से कुछ 2 पैरों पर चलने के लिए मजबूर हो गए। अब इसे नेचुरल सिलेक्शन कह लो या कुछ और, लेकिन यही वो समय था जब इंसानों के पूर्वज यानी होमोनिड्स बाकी बंदर प्रजातियों से अलग हुए और होमो सेपियंस यानी हम बने। लेकिन ये स्प्लिटिंग हुई थी कुछ 7 मिलियन साल पहले। और इवोल्यूशन थियरीज में भी आपको कई प्रकार की डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि इवोल्यूशन थ्योरी भी कभी एक बात के ऊपर कभी नहीं टिकी रहती। दोस्तों, सन 1860 से पहले लोग विश्वास करते थे कि लाइफ स्पॉन्टेनियसली डेवलप हो गई है और इस थ्योरी को कहते हैं द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इस थ्योरी का मानना था कि सड़ी हुई मीट से मक्खी डेवलप हुई और तब मक्खी के द्वारा जीवन की शुरुआत हुई। और इस थ्योरी को लुइस नाम के एक साइंटिस्ट ने 1860 में डिस्प्रूव किया था और लोगों को बताया था कि लाइफ की शुरुआत किसी मक्खी के द्वारा नहीं हुई, लेकिन उससे पहले लोग ऐसे ही मानते थे। आज हम हर एक चीज़ के पीछे एक डिज़ाइन देखते हैं, एक परफेक्ट डिज़ाइन। आज पृथ्वी से सूरज की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर से भी ज़्यादा है। अगर सूरज अपनी करंट पोजीशन से थोड़ा और नीचे आ जाए तो पूरी पृथ्वी जलकर खाक हो जाएगी, हम सब के सब मर जाएंगे। लेकिन क्या इस डिस्टेंस को परफेक्टली मेंटेन करने के लिए क्या इसके पीछे कोई नहीं था, या ये सिर्फ रैंडमली इवॉल्व हो गया?
यदि आपको एक डिक्शनरी दी जाए और कहा जाए कि इस डिक्शनरी में ये जो शब्द हैं ये अपने आप सेट हो गए, तो क्या आप उस बात पर विश्वास करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि डिक्शनरी को किसी ने डिज़ाइन किया है, वहाँ पर लाखों शब्द होते हैं, किसी ना किसी ने तो उसे सिस्टमेटिकली डिज़ाइन और अरेंज किया ही है। दोस्तों बिल्कुल वैसे ही देखिए, परमेश्वर ने नेचर को किस प्रकार हमारे लिए, पूरी इंसानियत के लिए परमेश्वर ने पूरे नेचर को, पूरी सृष्टि को परमेश्वर ने डिजाइन किया है। पेड़ों से हमें फ्री ऑक्सीजन मिलती है, सीजन के अनुसार पेड़ पौधे हमें फ्रूट्स देते हैं, सर्दी का मौसम आते ही अपने आप मौसम चेंज हो जाता है और गर्मी आते ही अपने आप गर्मी पड़ने लगती है। दिस इज़ ऑल ब्यूटीफुली डिजाइंड। बिल्कुल ब्यूटीफुल तरीके से इन सब चीज़ों को परमेश्वर ने इंसानियत के लिए डिज़ाइन किया है। ये सब कुछ अचानक नहीं हो गया। नॉन थिस्टिक इवोल्यूशनिस्ट ये वो लोग हैं जिनका मानना है कि संसार की सृष्टि में परमेश्वर नाम की किसी भी चीज़ का कोई जिक्र नहीं है और ना ही परमेश्वर का कोई हाथ है, बल्कि ये नेचुरलिज्म पर विश्वास करते हैं। नेचुरलिज्म यानी कि इस थ्योरी में माना जाता है कि संसार के बारे में पर्याप्त ज्ञान सिर्फ विज्ञान के पास ही है और जो कुछ भी हमें प्राप्त करना है संसार के बारे में ज्ञान, वो सिर्फ विज्ञान से ही प्राप्त हो सकता है। ओनली साइंस, नो गॉड। इसके बाद है दोस्तों यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म प्रोसेस थियरी। इसका मानना है कि आज के हालातों को देखकर हम पता कर सकते हैं कि बीते कल में क्या हुआ था और आने वाले समय में क्या होने वाला है। इस थियरी में सृष्टि को प्राकृतिक नियमों से यानी कि नेचुरल लॉ से एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाता है कि आप नेचर को देखो और आप नेचर को देखकर ही समझ सकते हैं, इसमें कोई खुदा नहीं है। और फिर है चांस यानी कि कैजुअलिज्म, जैसे कि लाइफ बाय चांस। ऐसे ही बाय चांस ज़िंदगी स्टार्ट हो गई और अब क्योंकि लाइफ बाय शुरुआत हुई है तो वो इस फॉर्म में नहीं थी जैसे आज है, तो वो शायद इवॉल्व हुई है, ऐसा इस थ्योरी के लोगों का मानना है। जबकि परमेश्वर में विश्वास रखने वाले लोग मानते हैं कि इस कायनात को परमेश्वर ने रचा है और आत्मिक रीति से समझने पर इसका पूरा सेंस बनता है। देखिए, सृष्टि के बारे में परमेश्वर आखिरकार क्या कहते हैं, और पवित्र बाइबल में हमें पढ़ने को मिलता है कि जो सृष्टि है वो कितनी सुंदर तरीके से परमेश्वर ने बनाई है। इस प्रकार लिखा हुआ है 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसके 12 से 14 में, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जानें जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु पवित्र आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मा और आत्मिक ज्ञान से आत्मिक बातों की व्याख्या करते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और वह ना उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। उसके बाद देखिए इब्रानियों के लेखक ने क्या लिखा। उन्होंने लिखा, विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। तो इब्रानियों के लेखक का कहना है कि कुछ अनदेखी फोर्स है जो इन बनाई हुई वस्तुओं के पीछे है, जिसे हम परमेश्वर कहते हैं। इनफैक्ट उत्पत्ति 1:1 में भी लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इन द बिगनिंग गॉड, नो साइंटिस्ट, नो कैजुअलिज्म, ओनली गॉड वॉज इन द बिगनिंग। शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर थे और परमेश्वर ने इस पूरी चीज़ को रचा है। हम रैंडमली यहाँ पर नहीं आए हैं और ना ही हम चिंपैंजी से इवॉल्व हुए हैं। इस प्रकार लिखा है, यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि ही से डाली और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया है। उसी के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले और आकाश मंडल से ओस टपकती है। तो यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने अपनी बुद्धि से पृथ्वी को बनाया है। इसलिए हम डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे थे कि सूरज अगर थोड़ा और नीचे आ जाए तो पूरी पृथ्वी जल जाएगी। अगर पेड़ पौधे ना बनाए जाते तो हम मर जाते, क्योंकि हमें इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलती, हमें प्रॉब्लम हो जाती। लेकिन परमेश्वर ने हमारे रहने के लिए सभी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनाई हैं, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि मनुष्य के लिए क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन दोस्तों, साइंस अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दे रही है और साइंस इस प्रकार सिखाती है कि हम जानवरों से इवॉल्व हुए हैं, जबकि पवित्र बाइबल उसके बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि हर एक चीज़ के पीछे एक डिज़ाइन है, एक डिज़ाइनर है।
और यदि हर एक चीज़ की शुरुआत है तो उसके पीछे उसका शुरुआत करने वाला कौन है। अगर मक्खियों के अंदर जान आई तो वो जान कैसे आई, किसने उनके अंदर जान डाली। डेड बॉडी और लिविंग बॉडी के बीच में साइंस आज ये क्यों नहीं बता सकती कि उनके अंदर जीवन आखिरकार किस प्रकार आता है। दोस्तों, पृथ्वी, इंसान, ये सब कुछ परमेश्वर ने बनाए हैं, बाय चांस डेवलप नहीं हुए, चिंपैंजी से विकसित नहीं हुए, हमारा एक बनाने वाला है। दोस्तों, यदि आज आपको अपनी लाइफ में पर्पसलेसनेस, आपको लगता है कि मेरे जीवन का कुछ उद्देश्य नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि आप साइंस के पीछे भागने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर आपको अपने जीवन का मकसद दे सकते हैं। साइंस हमें कभी अपनी लाइफ का पर्पस नहीं बताएगी, वो सिर्फ टाइम प्लस मैटर प्लस चांस बता सकते हैं, लेकिन जीवन का उद्देश्य है परमेश्वर की महिमा के लिए जीना, और वो चीज़ साइंस कभी नहीं बताएगी क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को अपनी समानता में बनाया है। सो गॉड इज़ द अल्टीमेट आंसर। परमेश्वर ही हमारा मात्र इकलौता जवाब है आज के समय के लिए दोस्तों।